जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सिर्फ तब तब ही नहीं जब सब अच्छा हो रहा हो तब शुक्राना करना चाहिए, परंतु जब वक्त मुश्किल है तब भी गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी। घर घर में विराजो मेरे गुरु जी, विघ्न हरो हमारे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र, पवित्र महामंत्र जाप के साथ, मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि सभी के लिए है कि मेरे स्वरूप से बातें किया करो और तुम्हारी सारी बातों का जवाब मिलेगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं किचन में काम करते समय फ़ोन पर बात मत कीजिएगा, नेगेटिविटी फैलती है। जब भी किचन में काम करो, या तो अपने आप मंत्र जाप करो या मंत्र जाप चला दो। इसमें जो खाने बनता है उसमें ब्लेसिंग्स आती हैं और आपका ध्यान सही जगह लगा रहता है। और गुरु जी बार बार यही कहते हैं, शुक्राना करना मत भूला करो। मुझे शुक्राना बहुत पसंद है, उससे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपकी तरक्की होती है। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो बात बता रही हूँ ध्यान से सुनना। आपने रात को 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ का पानी, मतलब तीनों 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल देने हैं। रात को इन तीनों को 1 गिलास पानी में भिगो दें और इसे खाली पेट पीना शुरू करें। रात को इन चीज़ों को 1 गिलास पानी में जब भिगोएं, ये पानी आपकी नसों में जमी गंदगी को साफ करता है और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। शरीर की जमी गंदगी साफ होगी, कब्ज की समस्या खत्म होगी, पाचन में सुधार होगा। एक सुबह जो गिलास में तीनों चीज़ें मिलाई गई हैं उसे सुबह उबाल कर छान कर पी लें। गैस की समस्या भी खत्म होगी, पाचन में सुधार होगा। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको मालूम है पानी पीने के भी नियम होते हैं। एक बार में 1 गिलास ही जल पीना चाहिए। जल पीकर दौड़े नहीं। जब आपको अधिक गुस्सा हो तो जल ना पिएं। पानी को लेटकर कभी ना पिएं। जल पीने के बाद पहली सांस नाक से ना छोड़कर मुंह से छोड़ें। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, तो आप भी ऐसे कीजिएगा। मुझे भी यह मालूम नहीं था। जैसे ही मुझे अच्छी चीज़ मिली, मैंने अपने सत्संग संगत को भेज दी ताकि उनका भी बहुत भला हो। जय गुरु जी, अच्छी अच्छी बातें बताने का। संगत जी, एक ऐसा आदमी जो अपने जीवन पर विश्वास नहीं करता, कभी वास्तव में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। संगत जी, गुरु जी का एक बड़ा ही प्यारा सत्संग है, अद्भुत सत्संग है और हैरान कर देने वाला। इसमें गुरु जी की शक्ति के बारे में आपको और पता चलेगा कि आपको जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अच्छे मिजाज होते मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो आप अपने अनुयायियों को अपनी जैसे तस्वीर देते हैं, तो एक अंकल थे, उन्हें कभी नहीं देते, मतलब कहने एक
जो गुरु जी थे कभी कभार जो बहुत खुश हुआ करते, अपने एक तस्वीर या स्वरूप दे दिया करते थे संग। पर उनमें से एक अंकल, एक आंटी ऐसी थे जिनको उन्होंने कभी दिया ही नहीं। उस आंटी को बहुत बुरा लगता था कि सबको तो तस्वीर देते हैं, मुझे नहीं। आंटी बता रही हैं कि हम 5 बहन भाई हैं और सबसे मैं छोटी, सबकी लाडली। सत्संग में ठीक समय पर पहुंच जाती। 2 साल में एक बार मुझे देर हो गई। ये सुनने वाली बात है संगत जी। तो संगत ने मुझे बताया कि गुरुजी बार बार आपके बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कम से कम 10 बार पूछा होगा कि आंटी नहीं आई, नारंग आंटी। तो मैं गुरुजी को देखकर बड़ी हैरान थी कि बड़ी भारी हैरान थे कि उस दिन गुरुजी ने बिल्कुल भी मतलब गंभीर मुद्रा में ना होकर बड़े ही अलग से ही मिजाज में थे। दुनिया में आगे जाकर क्या क्या घटित होता है या घटने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर रहे थे। संगत जी, मैंने देखा कि अखबार में पढ़ने वाले को जो मिलता है वो गुरुजी हमें पहले ही बता दिया करते थे। मैं तो अपने आप से गुस्सा हूँ, आप तो मुझे अपनी तस्वीर तक नहीं देते। मैंने हाथ जोड़ी और कुछ पूछने के लिए गुरुजी से आज्ञा ली और पूछा, आप तो अपनी तस्वीर मुझे नहीं देते। गुरुजी कहते हैं, तेनू तस्वीर दी कोई लोड़ नहीं है, तेनू मैंने दिल च बसाया है। फिर गुरुजी ने ये बोलना बताया कि मतलब ये जो गुरुजी की वर्डिंग्स थी मेरे दिल को इतनी छू गई कि मैं क्या बताऊं। मुझे समझ आया वो तो भगवान है, भगवान ही हमारे दिलों में बसते हैं। ये कहते हुए गुरुजी ने अपनी छोटी सी तस्वीर उसे दे दी आंटी को। बोले, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं किसी को बुरा बोलने से तुम खुद बुरे हो जाते हो क्या? संगत जी, तुम लोग सभी से बहस नहीं कर सकते। कुछ लोगों से तो ना लड़ना ही उनके जीतने की तारा होता है। वो चुप रह कर भी मतलब उन्होंने कितना भी कुछ कह दिया, वो बरसात में उस कीचड़ की तरह होते हैं जो खुद तो मैला होते हैं, लेकिन तुम अपने पैर जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही मन पर छींटे आते हैं। इसलिए समय का इंतज़ार करो। बरसात चले जाने के बाद कीचड़ भी अपने आप गायब हो जाता है। तो बहुत गहरी बात है इस सत्संग में। कोई कुछ कहे चुप रहो, उसका जवाब खुद देगा समय। संगत जी, ध्यान दी, अगर आप सेब को लेकर आते हैं तो धो लेने के बाद अगर आप सेब को खाते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हैं। अंकल बता रही हैं कि आप क्या सोच भी नहीं सकते कि अंकल क्या कह रही हैं। जब आप सेब को घर लाते हैं तो आपने ध्यान रखना है, कुछ वाइट कलर की सी झाइयाँ सेब पर नज़र आएंगी। इसको बोलते हैं वैक्स। कुछ दुकानदार इन सेब को चमकाने के लिए कुछ वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ बहुत खतरनाक है। अगर हम इस खेल को इस सेब को ऐसे खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर हमारी किडनी पर बहुत और लीवर पर बहुत असर पड़ता है। अगर एक किडनी ख़त्म हो गई, लीवर, तो आज के बाद जब भी आप सेब लाएं तो उसे पानी में नमक डालकर धोएं अच्छे से। इससे उसका सारा जो नकली वैक्स है निकल जाएगा। फिर आप सेब को बड़े आराम से खाएं। संगत जी, जो सत्संग लेकर आ रही हूँ उसमें गुरु जी की इतनी शक्तियाँ हैं, क्या बताऊँ। आप जब टेंशन में होते हैं
गुरु जी आपको जैसे किसी भी परिस्थिति से बचाते हैं। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। जब आप सत्संग पूरा सुनेंगे तो गुरु जी आप पर कैसे कैसे आपके कष्ट कटवाते हैं, मेहर करते हैं। तो इस सत्संग को ध्यान से पूरा सुनना। जय गुरु जी। संगत जी, जब भी जीवन में लगे कि सब कुछ खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हमारे लिए वो खराब हो रहा है, पर परमात्मा के लिए नज़र में ठीक लगता है उन्हें। एक बार की बात है संगत जी, बिल्कुल भी सत्संग को मिस ना कीजिए, पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है कि एक अंकल थे, उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी किसी कारणवश। तो उनके जो एक सेल्समैन अंकल थे, बड़ी ही मेहनत करते थे, जॉब कर रहे थे और भगवान का सच्चा भक्त उन्हें कहा जाता था। तो शंकर आया, भगवान की पूजा किया करते थे, भगवान का शुक्राना किया करते थे। पोस्ट भी बहुत अच्छी थी, सैलरी भी बहुत अच्छी थी। इस सब अच्छाइयों के होते हुए भी उनसे लोग जेलस किया करते थे। कुछ लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अब तो उस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। उन्हें एक बार ड्रीम में कंपनी भी दिखाई दी, जहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया और पूछा कि मतलब ऐसे कंपनी भी दिखाई, ड्रीम में है, सपने में, सच में नहीं। तो कंपनी दिखाई दी और वहाँ से कॉल आता है। फिर से भगवान का शुक्राना करते हैं, थैंक यू गॉड, आपकी वजह से मेरे पास कॉल वापस आई है, इंटरव्यू है। बहुत खुश होकर घर जाता हूँ और जल्दी से इंटरव्यू की तैयारी कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि सारे सही जवाब दूंगा। अब सवेरा होना होता है तो अंकल अलार्म लगा देते हैं। अंकल अलार्म 5 बजे का लगाते हैं, पर वो अलार्म बजता ही नहीं। और उनकी जब 7 बजे नींद खुलती है, जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, पर बाइक भी स्टार्ट नहीं होता। फिर बाहर जाते हैं, कैब करके ऑफिस पहुंचते हैं। सुबह से वेट कर रहे हैं, परंतु कंपनी से कॉल भी नहीं आई। जब लंच टाइम होता है तो अंकल क्या देखते हैं, वो खाना लाना ही भूल गया। तो ऑफिस की कैंटीन में जाते हैं, बाहर का खाना, वहाँ जाकर देखते हैं कैंटीन भी बंद है। बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आता है, खाना इतना बेकार होता है, कुछ खाकर वो उसे फेंक देते हैं। संगत जी, बाद में वो शाम को कंपनी से बहुत ही थके हुए आते हैं और फिर कंपनी से एक कॉल आता है तो बड़े खुश होते हैं और इतने में क्या देखते हैं कि फ़ोन ही डेड हो चुका है। जब कॉल आती है, फ़ोन डेड। अंकल गुरुजी से बहुत कहते हैं कि आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, आप तो बहुत ही थका हारा महसूस करते हैं अंकल अपने आप को। इतना सब होने के बाद तो हर कोई थका हारा महसूस ही करेगा ना संगत जी। वो सोचते चलो घर चलता हूँ, वहाँ जाकर सोता। घर पहुँचते अंकल बहुत थके होते। अंकल फटाफट अपने इजी होकर बेड पे लेटते हैं, पंखा चलाते हैं। जैसे ही पंखा चलता है लाइट चली जाती है। संगत जी देखिए, एक के बाद क्या क्या उनके साथ हो रहा है। और भगवान आप
फिर से वही है वर्डिंग कि मेरे साथ आप इतना कुछ हो गया, आपने क्या किया मेरे लिए। मैं तो अपना आपका इतना अच्छा भक्त हूँ, भगवान कहते हैं तू मेरा बहुत प्यारा भक्त है, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता था कि तू प्रॉब्लम या में आए, तू अलार्म सुने। मैं ही नहीं चाहता था कि तू अलार्म सुने। अगर तू सब में निकलता, तेरी बाइक खराब हो जाती और तू मर जा। कैंटीन में जो तूने खाना मंगाया वो सड़ा हुआ था, उसको खाकर भी तू बीमार हो जाता। और जिस कंपनी से तू जा रहा था उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला था। मैं नहीं जानता था कि तू कंपनी ज्वाइन करे, और जब भी तू घर आ जाता लाइट चली गई। आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, तो उस लाइट को काटना पड़े। अगर तू अपने गुरु पर भरोसा रखता है तो यकीन कर, तेरे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, उन्हें सब कुछ मालूम था। उन्होंने उन अंकल की हर चीज़ को रोक लिया और उन्हें एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। और जहाँ कंपनी ज्वाइन करने वाले थे वो कंपनी भी उनसे छुड़ा दी, ताकि उनका कहीं पे भी नाम ना आए। तो संगत जी, ये कार्य हमारे गुरु महाराज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ये सब काम करे। आपको पहले ही अलर्ट कर दे या आपको बता दिया अच्छा समय आ रहा है या बुरा, तो हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। कुछ अच्छा बुरा ठीक ना हो तो हम उसको संभाल सकते हैं, और जो गुरु जी बताते हैं उनको करते हैं तो ऑटोमेटिकली संगत जी आपका समय फिर से सही हो जाता है। जब परमात्मा आपके साथ है तो आपको डरने की क्या बात है। संगत जी, हमेशा कहीं भी चलें गुरु जी को साथ लेकर चलें, गुरु जी का सब रूप ले, गुरु जी का ब्रेसलेट ले, और ये नहीं कि मन में कुछ और चल रहा हो, गलत सोच रहे हो और बाद में कहीं गुरु जी आपने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता है संगत जी। सब कुछ परमात्मा की मर्जी से ही होता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।